गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपका जो स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव है उसमें आपका जो 12th प्रूफ दी nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी के बारे में। ठीक है, अब तक हमने साइन ax प्लस बी, कॉस ax प्लस बी, लॉग ax प्लस बी, फिर ये सभी प्रूफ हम देख लिया है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चलो, प्रूफ नंबर ये कौन सा है? 12th। तो प्रूफ नंबर 12 लिखते हैं यहाँ पे। प्रूफ 12 क्या है? nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी, राइट। ये आपको दिया गया है। हम क्या करेंगे? लेट y इक्वल्स टू, हम पहले जो करते हैं वही कि y इक्वल्स टू क्या है? 1/ax प्लस बी। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ax प्लस बी माइनस 1, राइट। ये हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि y1, y2, y3 1 by 1 हमें फाइंड करना है। देन y1 क्या होगा? -1 ax प्लस बी, यहाँ पे -2 इंटू ए हो जाएगा, राइट। तो इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकती हूँ -1 a अपॉन ax प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलो, अब y2 फाइंड करते हैं तो क्या होगा? देखो, -1 एंड a तो है ही, ये कांस्टेंट है। इसका हम फाइंड करें तो इसका हम y2 फाइंड करें तो -2 ax प्लस बी -3 इंटू ए। तो आपका y2 क्या हुआ? -1 एंड -2, मतलब इसको मैं जो हम पहले किया था मैंने ऐसे ही कि 1 इंटू 2 लिख सकती हूँ, राइट। तो और -1 कॉमन निकाल देती हूँ, बाहर निकाल देती हूँ, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू ax प्लस बी -3। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूँ -1 स्क्वायर ए स्क्वायर 1 इंटू 2, मतलब 2 फैक्टोरियल हो सकता है, राइट, अपॉन ax प्लस बी -3, सॉरी, हाँ राइट, -3, राइट। चलो, अब y3 फाइंड करते हैं। y3 क्या होगा? देखो, -1 स्क्वायर ए स्क्वायर तो है ही, 1 इंटू 2 भी है, आगे यहाँ पे -3 आगे आ जाएगा, ax प्लस बी -4 इंटू ए, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे? -1 क्यूब 1 इंटू 2 इंटू 3 ए क्यूब इंटू ब्रैकेट में ax प्लस बी -4, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे? देखो तो -1 क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ। ये 3 फैक्टोरियल है, हाँ है, क्योंकि 3 2 6, मतलब कि 3 फैक्टोरियल। ए क्यूब अपॉन ax प्लस बी रेज टू दी 4, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y1, y2, y3 मैंने फाइंड किया है और यहाँ पे मुझे पैटर्न दिख रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली हमारा yn क्या होगा? तो देखो, पहले -1 से स्टार्ट करें। y1 में क्या था? उसकी पावर 1 है, y2 में पावर 2 है, y3 में पावर 3 है, तो yn में क्या होगा? n पावर हो जाएगी, राइट। फिर यहाँ पे देखो, y1 में क्या है? 1 इंटू 2, y2 में 2 फैक्टोरियल, y3 में 3 फैक्टोरियल, सॉरी 1, ये नहीं, y1 में 1 फैक्टोरियल, y2 में 2 फैक्टोरियल, 3 में 3 फैक्टोरियल, तो yn में क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे देखो, y1 में 1 पावर a की पावर, अब a की पावर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। y2 में a की पावर कितनी है? 2 है, y3 में a की पावर 3 है, तो yn में a की पावर कितनी होगी? n। अब नीचे क्या है? ax प्लस बी। अब यहाँ पे देखो, y1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाता है, राइट। y2 है तो 3, y3 है तो 4, एक बढ़ रहा है, राइट। तो yn हो तो एक बढ़े तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1। तो ये तो हमें n डेरिवेटिव मिल गया, राइट। यही तो हमें फाइंड करना था, यही हमें प्रूफ करना था ना। लिख देंगे हेंस द प्रूफ, ओके। चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू 1/x,
क्या दिया गया है कि y इक्वल्स टू 1/x, देन d10y अपॉन dx10 इज हाउ मच। आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव, राइट। तो हमें पहले तो दिया क्या गया है वही लिख देंगे, सॉल्यूशन द गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू 1/x, राइट। एज वी नो दैट 1/x के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पे मुझे अगर मैं जब फंक्शन देखूं तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन अप्लाई होना चाहिए स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन nth डेरिवेटिव यहाँ पे यूज होगा, ओके। अगर वो आपको पता चल गया तो ही आप आगे उसका जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर पाओगे। एज वी नो दैट dn upon dxn 1/ax plus b, right, which equals to -1 raised to the n factorial a raised to the n upon ax plus b n plus 1। here चलो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, a एंड b, a की वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी, राइट, एंड b की क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे b है ही नहीं, एंड n क्या है, देखो यहाँ पे n है, 10th डेरिवेटिव हमें फाइंड करना, तो 10, राइट। तो d10 अपॉन dx रेज टू दी 10 1/x विच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 रेज टू दी 10 फैक्टोरियल a की वैल्यू 1 रेज टू दी 10 अपॉन x 10 प्लस 1, b तो 0 है इसके लिए x ही बच जाएगा, राइट। तो -1 रेज टू दी 10 ये तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, मतलब वो नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा 1 रेज टू दी 10 पावर, वो भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू दी 11 पावर। यही आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब हम बात करते हैं आपका प्रूफ नंबर 13 के बारे में। क्या बोला गया है, देखो dn अपॉन डी रेज टू दी n nth पावर ऑफ 1/ax प्लस b का होल स्क्वायर दिया गया। यहाँ पे क्या था ax प्लस b, यहाँ पे क्या है ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब तक हमने जितने भी nth डेरिवेशन देखे इसमें x रेज टू दी m, x रेज टू दी m है, ax प्लस b m है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 1/ax प्लस b के फॉर्म में होगी, ठीक है। तब तो आपको जब आप एग्जाम्पल गिनोगे तो सोचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1/ax प्लस b, फिर क्या है 1/ax प्लस b स्क्वायर, मतलब 1/x स्क्वायर हो तो आप फाइंड कर सकते हो, राइट। ये फॉर्मूला का ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका यूज करके, तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे। चलो क्या है nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। चलो पहले हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू 1/ax प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। इसे हम मैं ऐसे लिख सकती हूँ ax प्लस b -2, हाँ लिख सकते हो, राइट। चलो अब हम क्या फाइंड करेंगे 1 by 1 y1 y2 एंड y3 फाइंड करेंगे। तो आपका y1 क्या हो जाएगा -2 इंटू ax प्लस b -3 इंटू a, है ना। तो इसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ -1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू a अपॉन ax प्लस b 3। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया कि 2 फैक्टोरियल कैसे हुआ 1 इंटू 2, राइट। और -1 मैंने यहाँ पे -2 है तो -1 बाहर निकाल दिया, ओके। चलो ये हमारा y1 मिल गया। अब y2 क्या होगा, तो देखो -1 कॉमन इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू a ब्रैकेट में -3 ax प्लस b -4 इंटू a, राइट। तो क्या होगा देखो ये -1 एंड -3 में से ये जो माइनस है कॉमन निकाल दो तो -1 एंड -1 का होल स्क्वायर
2 इंटू 3 ए का स्क्वायर एंड ए एक्स प्लस बी रेज टू दी -4। तो क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर 2 इंटू 3 6 मतलब कि 3 फैक्टोरियल राइट, इंटू दी ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी रेज टू दी 4। ये हमारा y2 मिल गया राइट। चलो अब y3 फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, -1 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे -4 ए एक्स प्लस बी -5 इंटू ए राइट। तो क्या होगा, देखो -1 का क्यूब 2 इंटू 3 इंटू 4 ए क्यूब ए एक्स प्लस बी रेज टू दी -5। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, -1 का क्यूब 2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब कि 4 फैक्टोरियल इंटू ए क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी रेज टू दी 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y1 y2 y3 में सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रही है राइट। तो हम इसे सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली yn इक्वल्स टू -1 से स्टार्ट करते हैं ठीक है। y1 है तो यहाँ पे पावर 1, y2 है तो 2 पावर, y3 है तो 3 पावर, तो yn हो तो n पावर आ जाएगी राइट। चलो अब 2 फैक्टोरियल की बात करते हैं ठीक है। y1 है तो 2 फैक्टोरियल, 2 है तो 3 फैक्टोरियल, 3 है तो 4 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है राइट। तो yn हो तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपका अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो तो उसमें आपको ऐड करना पड़ता है राइट, 2 फैक्टोरियल आ रहा है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव है तो आपको 3 फैक्टोरियल मिल रहा है, मतलब कि आप y2 प्लस 1 मतलब 1 ऐड कर रहे हो है ना। तो yn हो तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 है राइट। चलो एक ही बात करते हैं, y1 है तो 1 पावर, 2 है तो 2 पावर, 3 है तो 3 पावर, तो n हो तो n ही पावर आएगी ओके। चलो ax प्लस बी, अब यहाँ पे देखो y1 है तो 3 पावर, 2 है तो 4 पावर, 3 है तो 5 पावर, मतलब कि 2 की गैप है, मतलब 2 ऐड हो रहा है। 1 है तो +2 3 राइट, 2 है तो +2 4, 3 है तो +2 5, ऐसे ही n हो तो n प्लस 2, मतलब कि ये आपको यहाँ पे 2 ऐड करो तो आपका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव मिल जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, वो तो हो गए राइट। ऐसे ही आप प्रूफ नंबर 14 कौन सा है कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी क्यूब राइट। तो ये मुझे क्या मिलेगा, dn अपॉन डी एक्स रेज टू दी n 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रेज टू दी क्यूब इक्वल्स टू -1 क्यूब -1 रेज टू दी n प्लस 2 फैक्टोरियल ए रेज टू दी n अपॉन 2 फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी n प्लस 3। ये आप यही पैटर्न से आप ये सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, क्यूब है राइट। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, तो वो आप प्रूफ कर सकते हो, वो अपने आप आपको प्रूफ करना है। चलो अब हम बात करते हैं आपका 15 प्रूफ नंबर 15। प्रूफ नंबर 15 क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको खास ध्यान रखना है कि देखो एन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ई रेज टू दी ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू दी n बाई 2 साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n टेन इनवर्स b बाई ए, ये आपको दिया गया है। अगर आपको इसका प्रूफ आ गया तो आप कॉस का प्रूफ सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो ठीक है। तो मैं आपको साइन का प्रूफ करके दिखाऊंगी, कॉस का आपको खुद करना है ठीक है। चलो तो प्रूफ नंबर 15 क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी ax साइन bx प्लस सी ठीक है। इसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है।
तो क्या करूंगी मैं, पहले तो लेट वाई सेम में जो हमारी प्रोसेस है वही हमें करनी है। लेट वाई इक्वल्स टू ई रेज टू दी एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, राइट। चलो देन y1 क्या मिलेगा, मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट वाला, एक का डेरिवेशन सेकंड वैसे का वैसा ही, ऐसे ही सेकंड का डेरिवेशन फर्स्ट का वैसे का वैसा ही, राइट। तो ई रेज टू दी एक्स वैसे का वैसा ही, साइन थीटा तो क्या होगा कॉस बी एक्स प्लस सी और बी प्लस, अब ई रेज टू दी एक्स का क्या होगा साइन बी एक्स प्लस सी, दूसरा वैसे का वैसा ही, और इसका क्या होगा ई रेज टू दी ए एक्स इंटू ए, राइट। ये हो जाएगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ई रेज टू दी ए एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए, यहां पे मैंने क्या किया, ई रेज टू दी ए एक्स है ना, राइट, हाँ, इन दोनों में से मैंने ई रेज टू दी एक्स को कॉमन निकाल दिया, राइट। और इसका क्या बी मैंने आगे लेकर आई, तो बी कॉस बी एक्स प्लस सी होगा, प्लस यहां से ई रेज टू दी एक्स कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। चलो ये हमें मिला। अब आपको y2 फाइंड करना है, तो अगर सोचो कि y1 इतना लंबा है, राइट, इतना आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो y2 तो इससे भी ज्यादा होगा, है ना, कि आपको फर्स्ट का करना पड़ेगा, ये इसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, तो y2 इससे भी लंबा हो जाएगा, तो और y3 इससे भी ज्यादा, तो yn तो आपका आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। आप फाइंड कर सकते हो लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसकी वजह से मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। लेट ए इक्वल्स टू क्या लेती हूँ, आर कॉस थीटा, एंड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा ले लेती हूँ, ठीक है। क्या ले लेती हूँ, ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा ले लेती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट डाउन करती हूँ, क्या मिलेगा, ई रेज टू दी ए एक्स, बी मतलब आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, प्लस ए मतलब आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, राइट। चलो तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में देखो आर क्या है, कॉमन है, तो वो बाहर निकल जाएगा, ई रेज टू दी ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, चलो अब ये आपको कहाँ से, आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी विच इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, राइट। तो यही यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरी गलती है कि साइन थीटा आगे आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस बी मतलब बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बी मतलब साइन बी एक्स प्लस सी। तो अगर ये आपको दिया गया तो आप क्या ये लिख सकते हो कि साइन ए प्लस बी, ए मतलब थीटा प्लस बी मतलब बी एक्स प्लस सी लिख सकती हूँ। तो क्या होगा, ई आर इंटू ई रेज टू दी ए एक्स साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो क्या होगा, ई रेज टू दी ए एक्स साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। ये मुझे क्या मिला, ये y1 मुझे मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब y2 फाइंड करना है। तो y2 क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है क्या, r, तो r तो बाहर निकल जाएगा। चलो ई रेज टू दी ए एक्स, इन दोनों का ई रेज टू दी एक्स वही का वही, साइन का क्या होगा कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, और थीटा तो 0 हो जाएगा, सी 0 कॉन्स्टेंट इसके लिए, बी का बी एक्स का बी प्लस साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ई रेज टू दी एक्स का क्या होगा, ई रेज टू दी ए एक्स इंटू ए। ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन हो गया, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट का डेरिवेशन सेकंड वैसे का वैसा ही, ऐसे ही सेकंड का डेरिवेशन फर्स्ट वैसे का
वैसे ही ये रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। चलो अब इन दोनों में कॉमन क्या, e रेज टू दी एक्स, वो कॉमन निकल जाएगा। r इंटू दी e रेज टू दी ax, क्या बचा, b cos थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस a साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब देखो आपके पास फिर से b एंड a आ गया। अब फिर से मुझे क्या रखना पड़ेगा, ये वैल्यू, ये हमने जो लिया है वही रखना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा, y2 इक्वल्स टू r इंटू दी ई रेज टू दी एक्स, b क्या है हमारा r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, प्लस a मतलब क्या, r कॉस थीटा, राइट, इंटू साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। चलो फर्स्ट फिर से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, पहले तो यहाँ से इन दोनों में से r कॉमन निकाले, तो क्या होगा, r इंटू आर स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी ए एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। यही देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। तो आर स्क्वायर इंटू ए रेज टू दी ए एक्स साइन थीटा प्लस ए मतलब कि थीटा प्लस बी मतलब कि थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी ए एक्स साइन थीटा प्लस थीटा, टू थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये मुझे क्या मिला, y2 मिल गया, मिल गया। अब इस पर से आप y3 फाइंड कर सकते हो, हाँ लिख सकते हो। देखो y1 में क्या था, r था, e रेज टू दी ax है, साइन थीटा था, bx प्लस c था। ऐसे ही y2 में आप देख सकते हो r स्क्वायर है, e रेज टू दी ax साइन थीटा की जगह पे क्या है, टू थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, तो r3 में क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा, है ना, e रेज टू दी ए एक्स साइन थ्री थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली आप यहां से वाई एन फाइंड कर सकते हो, हाँ लिख सकती हूँ। सिमिलरली वाई एन इक्वल्स टू क्या होगा, आर रेज टू दी एन e रेज टू दी ए एक्स साइन एन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। ये हो सकता है, हाँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको थीटा एंड आर की, किसकी, थीटा एंड आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, राइट। तो मुझे थीटा एंड आर ये दोनों, तो मैं कहाँ से करूँ, अब जो हमने लिया है इससे हम स्टार्ट दे देते हैं, ठीक है, कि a इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये हमारे पास है। तो यहाँ से मुझे r मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। कैसे, देखो इन दोनों का आप एडिशन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कॉमन निकाल दो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा r क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये r मिल गया, राइट। ऐसे ही थीटा अगर फाइंड करना हो तो यही हमारे पास है कि r cos थीटा एंड b इक्वल्स टू क्या है, r साइन थीटा है, राइट। तो b बाई ए करूँ, b बाई ए, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू आर एंड कॉस थीटा इंटू आर है, राइट। तो यहाँ से आर कट, तो मुझे क्या मिलेगा, b बाई ए इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स b बाई ए, ये हमें थीटा मिल गया। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा, देखो r रेज टू दी n है, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन बाई टू लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि अंडर रूट है तो वो 1/2 मतलब n/2 इंटू ए रेज टू दी ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये जो टेंजेंट वैल्यू वो मैं लास्ट में लिख दूँ, ठीक है, एन थीटा मतलब कि टेन इनवर्स
b बाई a। देखो स्टूडेंट्स, यही तो हमें फाइंड करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो आ गया, राइट। तो आप सिमिलरली ऐसे ही आपको कॉस का फाइंड करना है। जो हमारा 17th प्रूफ है, क्या है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। प्रूफ नंबर 16 क्या है, dn अपॉन d रेज टू दी एक्स एन e रेज टू दी ax cos bx प्लस c इक्वल्स टू e रेज टू दी ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n बाई 2 cos bx प्लस c प्लस tan इनवर्स b बाई a। ये आपको यही मेथड जो अभी मैंने की, वही मेथड से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। द 12th डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी 2x साइन अंडर रूट 2x इज, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि द 12th डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी 2x साइन 2x इज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये साइन 2x है, मतलब कि यही फॉर्म में है। देखो e रेज टू दी 2x है ना, साइन 2x मतलब ax bx प्लस c है, फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये nth जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, यही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या पहले हम लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज y इक्वल्स टू e रेज टू दी अंडर रूट 2x साइन 2x, राइट। एज वी नो दैट, वो पूरा का पूरा हम लिख देंगे। एज वी नो दैट, हमें क्या पता है, dn अपॉन d रेज टू दी एक्स एन e रेज टू दी ax साइन bx प्लस c विच इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, हाँ पहले ही, ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n बाई 2 इंटू ए रेज टू दी ax साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b बाई a। ओके, ये हमारे पास है। चलो अब यहाँ से हम a b c भी है, राइट, c एंड n, इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। a क्या है देखो तो, e रेज टू दी ax मतलब कि अंडर रूट 2। चलो b क्या है, साइन bx मतलब कि ये अंडर रूट 2। चलो c क्या है, 0 एंड n क्या है, आपको 12th डेरिवेटिव फाइंड करना मतलब कि 12। चलो अब यही वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रख देनी। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर n बाई 2 मतलब कि 12 बाई 2 इंटू e रेज टू दी ax मतलब कि e रेज टू दी अंडर रूट 2 x साइन b मतलब कि अंडर रूट 2 x प्लस c मतलब कि 0 प्लस n मतलब 12 tan इनवर्स b मतलब कि अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, राइट, ये मुझे मिलेगा। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर नहीं सॉरी 2 प्लस 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो 2 6 12 मतलब कि 6 इंटू e रेज टू दी 2 रेज टू दी इन अंडर रूट 2x इंटू साइन अंडर रूट 2x प्लस 12 tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो कट होकर 1 आता है इसके लिए। तो ये क्या होगा 4 रेज टू दी 6 इंटू e रेज टू दी अंडर रूट 2x इंटू साइन अंडर रूट 2x प्लस 12 tan इनवर्स 1। स्टूडेंट्स ये भी आपका आंसर है, ओके।
और अगर आपको इसको और भी मॉडिफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ, ठीक है। 4⁻6 मतलब कि 4096 e⁻2x इंटू साइन √2x प्लस 12। अब tan इनवर्स 1, अब मुझे पता है कि tan π/4 इक्वल्स टू 1 है, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, π/4, तो 3 4 12, तो क्या मिलेगा 96 e⁻2x इंटू साइन √2x प्लस 3π। क्या मिला, साइन √2x 3π। अब क्या करेंगे, 3π है, तब मुझे पता है कि जो हमारा थर्ड, देखो 2π, π/2 π एंड 3π/2, राइट। 2π एंड फिर 3π/2 मतलब कि यहाँ से अगर आप tan करो, tan थर्ड क्वाड्रेंट है, तो टेंजेंट के अलावा बाकी सब साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा कि 4096 e⁻2x इंटू माइनस साइन √2x, क्यों आया कि साइन 3π प्लस 0 इक्वल्स टू 3π प्लस थीटा, 3π प्लस थीटा विच इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा आता है, इसकी वजह से यहाँ आया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ, माइनस 4096 इंटू e⁻2x इंटू साइन √2x, राइट। यही आपका y क्या है, 12 मुझे मिल गया स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, एंड आपको इसके रिलेटेड आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आपको करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।